सोनाली फोगाट की मौत के पीछे क्या साजिश है, इसकी जांच चल रही है। लगातार इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा यह है कि सोनाली फोगाट को वश में रखने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल भी किया जाता था। यह खुलासा सोनाली के करीबी ऋषभ बेनीवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया है। ऋषभ का दावा है कि फार्म हाउस पर कई बार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने तांत्रिक भी बुलवाए थे। तो यहां पर अब तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया है। सोनाली फोगाट के करीबी ऋषभ बेनीवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में यह बड़ा खुलासा किया। रोहतक में सुधीर सांगवान से जुड़ी हुई कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सुधीर सांगवान, जिस पर सोनाली फोगाट की हत्या का आरोप है, सोनाली फोगाट का पीए, और यहां रोहतक आकर के पता चला है कि उसने कई और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया था, कई और लोगों को अपने फंदे में फंसाया था और बाकायदा उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। हम इस समय रोहतक में मौजूद हैं, हमारे साथ में अमित भाई हैं। ये यहाँ पर एक गौधाम करके एक आयुर्वेदिक इनका चिकित्सालय है और इनके साथ में क्या सुधीर सांगवान ने फ्रॉड किया था, किस तरह से वो ऑपरेट करता था, उसका क्या रिकॉर्ड था, ये सारी जानकारी हमको यहाँ मिलेगी। अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं अमित दांगी जी, गांव मदीना, जिला रोहतक। आप यहाँ पर क्या चलाते हैं? ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जी, पंचकर्म और पंचगव्य से, गाय के गौमूत्र, दूध, दही से, और जो गाय से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सभी तैयार होते हैं। सुधीर सांगवान को कैसे आप जानते हैं? सुधीर सांगवान की आज से जी 10-12 साल पहले रोहतक में ही मेरी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने यहाँ रोहतक में एक ऑफिस तैयार कर रखा था और एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी थी जिसपे ये नेट हाउस लगाते थे किसान का। तो उसमें ये किसान को बताते थे कि आपका हम बैंक से लोन करवाएंगे और इस पे नेट हाउस लगाने पे सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी मिलके आपका नेट हाउस सब्सिडी के पैसों में ही लग जाएगा, लालच देते थे। ऐसे ही इन्होंने मेरे साथ भी किया और बहुत से यहाँ रोहतक में ही, गोहाना में, सोनीपत में काफी किसान हैं। किसानों से आपने फ्रॉड किया है? हाँ जी, फर्जी सब्सिडी के नाम पर पैसे ले लिए। वो सब्सिडी हम दिलवाएंगे, हमारी कंपनी दिलवाएगी, उससे हम बैंक से जो लोन होगा वो तो किसान की जमीन पे चढ़वाते थे। बैंक के साथ इनकी सेटलमेंट थी, जिसके भी पेपर देते थे। आरबीएल बैंक था दिल्ली से, ज्यादातर केस उसी बैंक से थे इनके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, कितने रुपए आपके डूब गए? मुझे 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है जी। 68 लाख रुपए का लोन करवाया था, जिसकी 2-3 साल तक तो मुझे बोलते रहे कि आप किस्त भरते रहो, सब्सिडी आपकी आ जाएगी, 6 महीने में आ जाएगी। मैं किस्त भरता रहा और जो नेट हाउस इन्होंने लगाया मेरे खेत में। तो ऋषभ बेनीवाल को आप सुन रहे हैं, सोनाली फोगाट के करीबी बताए जा रहे हैं ऋषभ बेनीवाल, जिन्होंने कहा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही कई करोड़ का नुकसान उन्हें भी पहुंचा है। सुधीर सांगवान ने उनके साथ फ्रॉड किया है, ये एक बड़ा आरोप ऋषभ बेनीवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किया है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से फार्म हाउस पर कई बार सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने तांत्रिक भी बुलवाए थे। तो पहले ड्रग्स और अब तंत्र मंत्र का एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आया है। साथ ही साथ सुधीर सांगवान, उसको लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर रोहतक में जहां का वो रहने वाला है, वहां पर कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वो फर्जीवाड़े में शामिल था, उसने फ्रॉड किए, लोगों को पैसे लिए लेकिन वापस नहीं किए। और ऐसे ही एक शख्स जिनका नाम ऋषभ बेनीवाल है, वो अभी आप एबीपी न्यूज पर उनको सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे सुधीर सांगवान पर, ये कहते हुए कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था सोनाली को वश में करने के लिए। कई बार फार्म हाउस पर तांत्रिक बुलाए गए थे, ये बड़ा आरोप लगाया गया है ऋषभ बेनीवाल की तरफ से। तो सोनाली फोगाट मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सोनाली पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। जो फार्म हाउस का जिक्र किया जा रहा है, वहां पर कई बार तांत्रिक आए। हमारे साथ में ऋषभ और छोटू बेनीवाल हैं, जो सोनाली फोगाट को बहुत अच्छे से जानते थे और साथ में सुधीर सांगवान के भी जो पूरा हरकतें थी उससे वाकिफ हैं। इस पूरे मामले के बहुत ही अहम जानकार हैं, उनसे बात करते हैं। बेनीवाल साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये किस तरह से अपने वश में करके रखता था सुधीर सांगवान? हर कोई ये कह रहा है कि एकदम सोनाली फोगाट को अपने कब्जे में करके रखा था, किसी से मिलने नहीं देता था। तो क्या तरीका क्या था, कैसे अपने वश में रखे हुए था? ये भी मतलब विद्या ही होती है किसी किसी के पास।
खुद की विद्या, जैसे चालाकी, झूठ बोलना, जबान तराशी, और उसके बाद जो दूसरी विद्याएं, कोई तांत्रिक विद्या, झूठी तांत्रिक विद्या को बदनाम करने वाला टाइप आदमी था ये। जैसे झूठी तांत्रिक विद्या आपको बताना चाहूंगा मैं। एक बार ये अपने ही जैसे किसी पाखंडी को लेके आया फार्म पे, और ये बताया गया मैडम को, भाई ये वो है, ये बहुत अच्छा ज्योतिष है, पीछे की बता देता है और भविष्य भी बता देता है, यूं करके। और कोई भी औरत हो, औरत नहीं आदमी भी मिसगाइड हो जाते हैं, औरत तो चलो जल्दी होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तांत्रिक का सहारा लिया, तांत्रिक को लेकर के आए उनके पास। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई सबको होती है अभी अपना भविष्य जाने, या फिर पूछे कुछ अपने बारे में, क्या पता कोई अच्छी बात बता ही दे। तो इसने क्या कलाकारी कर रखी थी, जैसे 3 साल से तो मैडम के साथ था ही है। 3 साल में जैसे 2 से 4 घटना मतलब कभी बुखार हुआ ज्यादा, उसको भी उसमें शामिल कर दिया। इनके जो हस्बैंड एक्सपायर हुए थे वो बता दी, भाई लगभग उस सन में, उस महीने में एक्सपायर हुए थे। तांत्रिक बताता था उनको? नहीं, सुधीर ने पहले उसको बता रखी थी। तांत्रिक को पहले से बता रखी थी, तांत्रिक उनको बताता था? नहीं, सुधीर ने पहले ही तैयार कर रखा था, उसी का कोई दोस्त भी 5 से 10 बातें बता दी सोनाली के बारे में जो सुधीर को पता थी, और तांत्रिक को पेश किया उसके सामने, भाई ये बहुत बड़ा तांत्रिक है ये और वो। तो वो बोला बताओ जी कैसे, तांत्रिक जी, पंडित जी बताइए। तो उसने वही बातें बताई जो सोनाली के साथ हुई थी। तो ये बात तो क्लियर होगी तो विश्वास कोई भी करेगा। सोनाली की जगह कोई अगर आप भी होते तो आप भी मानोगे भाई इसको कैसे पता चला, मेरे साथ घटना हुई है। तो वो मानने लगी गुरुजी हाँ ये तो बहुत अच्छे तांत्रिक हैं। तो उसको फीस भी दिलवाई गई, और ये पैसे दिलवाए उसको? पैसे भी दिलवाए गए, और ये कहा गया भाई आपको खतरा है आपके परिवार से, इस टाइप की बातें कही गई। और तो आपका रक्षक आपके साथ ही है, कोई आपके आसपास। ये नहीं कहा भाई, सुधीर का नाम नहीं कहा उसने, आसपास कौन था, सुधीर। तो इस टाइप की फिल्म बना दी उसने भी, उसको खुद के दिल को ये महसूस हो भी आसपास तो सुधीर ही रहता है और सुधीर तेरा रक्षक है। तो उसको मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया भी सुधीर ही तेरा खास है, तांत्रिक से कहलवा दिया सुधीर ने। ये मतलब एक साजिश के तहत हो रहा था? सारी साजिश थी। 3 साल से 2.5 साल से बहुत सक्रिय था, और साजिश के तहत तो वो रोहतक से हिसार आया ही था, तो साजिश के तहत ही सारा चल रहा था। मुझे बात बताइए कि ब्लैकमेलिंग की जो बात सामने आ रही, चूंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं सोनाली फोगाट को, सूर्य सांगवान को भी आप अच्छे से जानते हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग वाला क्या चक्कर है और किस तरह की ब्लैकमेलिंग हो सकती है? ब्लैकमेलिंग तो जैसे उसके भाई ने बताया, सोनाली के भाई ने जो बताया, जो सभी मीडिया को पता है, और वो जो बयान आए भाई गलत काम भी किया, जो भी कुछ किया, वो औरत थी नीडर औरत, लड़ने वाली, और वो उसके सामने हो जाती थी भीगी बिल्ली। तो कुछ ना कुछ तो बात थी। अब मुझे तो पता नहीं क्या बात थी, ना कभी मैंने ब्लैकमेल करते हुए देखा उसको, भाई मेरे सामने कोई चीज दिखाता हो और उसको ब्लैकमेल करता हो। तो मेरे सामने कभी ब्लैकमेल करता हुआ मैंने उसको नहीं देखा, पर उसके कंट्रोल में थी वो। कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे वो रिमोट से कंट्रोल बिल्कुल रिमोट पे, टेम्परेचर कम ज्यादा सब वही करता था। मुझे बात बताइए कि कभी सोनाली से भी आपकी काफी मुलाकातें होती थी, आप मिलते रहते थे, आपको भाई मानती थी? हाँ भाई मानती थी। 3 साल से जैसे मैं राखी बंधवाने जाता था। कभी सोनाली ने कभी कुछ आपको बताया सुधीर सांगवान के बारे में, कभी कुछ अपने दिल की बात कही? उसका सुधीर जब नहीं होता था ना, तब तो वो खुश दिखती थी, खिली हुई, और सुधीर के सामने जैसे मोमबत्ती बुझ जाती है ना, ये बिहेवियर था उसका। बोल के कभी बताया नहीं भाई मैं दुखी हूं या फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास कोई मतलब कुछ ना कुछ उसने कर रखा था, कोई जादू मान लो, या फिर कोई ऐसी चीज जो उसको दिखा रखी थी, भाई ये दिख रही है ना तेरे को, ठीक रहा अगर, इस टाइप में कुछ था, और वो दबी रहती थी उससे। आपने ये भी देखा कुछ मिसबिहेव करते हुए देखा मैंने। और फार्म पे गए हुए थे, डंडूर फार्म पे, मैं, सोनाली और सुधीर, और एक उनका ड्राइवर था उमेद फ्रांसी गांव का, और एक उनका गनमैन था सरवर, हरियाणा पुलिस का जवान था। तो वो दोनों बाहर थे, गनमैन और ड्राइवर। सोनाली और सुधीर एक रूम में थे फार्म पे ही। तो मैं घूम रहा था तो जैसे अभी गर्मियों की बात है, तो मैं अंदर गया तो उसको डांट रहा था सोनाली को, क्या है तू ऐसे वैसे, मतलब रूडली बात कर रहा था।
तो मेरे को वो देख के दर्द हुआ। जैसे कमरे में एंटर किया तो आवाज़ तो सुनती है, भाई उल्टा बोल रहा है, तो मैंने उसको धमकाया गंजे को। मैं भाई ये ठीक नहीं है, जैसे भी जो किसी भाई की टोन होती है उस टोन में मैंने उसको समझाया, धमकाया। तो वो उसके समझ में ये आ गई उस दिन के बाद से, भाई तुम्हारे दोनों के बीच में बोलने वाला कोई है तो छोटू है। तो उस दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में भी चुगली चाटी, जबान तराशी के माध्यम से मतलब करने लगा वो कुछ कुछ। तो वो उसके काबू में थी, पर मेरे पे ज़्यादा विश्वास करती थी। तो मैंने जाना कम कर दिया। जैसे फ़ोन आते थे मेरे पास सोनाली के, आजा भाई चलेंगे, वहाँ जाना है, वहाँ प्रोग्राम है, तो मैं नहीं गया, भाई मैं नहीं जाना चाहता था। तो उसके बाद उसके समझ में आ गई भी छोटू ऐसा तो नहीं था भाई जो ना आए, एक बारी 2 बारी 3 बारी नहीं आ रहा तो रीज़न है वो नहीं आएगा। तो उसने मेरे पास फ़ोन करती थी, फ़ोन कर करके रोती थी, भाई तू आता नहीं, तेरे बिना कौन है मेरा। वो कम से कम 5 7 10 जगह उसने ये भी कहा हुआ था भी मेरा सबसे निजी कोई है, मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा तो छोटू है। एक बात बताइए कि इतना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चल रहा है, धोखा फ्रॉड करने का, चीट करने का, क्या सोनाली फोगाट को ये सब जानकारी नहीं थी? कभी आप लोग ने बताया नहीं कि इसका बैकग्राउंड ऐसा है? बैकग्राउंड के बारे में मैंने नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं था। पता होता तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ, मैं बताता ही बताता। सिर्फ एक मैटर आया था हिसार से, हमारे गांव से हैं तो उनके रिलेटिव हैं, उनके साथ उसने 90 या 95 लाख का फ्रॉड कर रखा है। तो उन्होंने जैसे पता लगा भी सोनाली का नियर डियर छोटू है और ये सुधीर रहता है वहाँ। तो आपको बताया उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सुधीर से पूछा, मैं बोला वो पैसे वाला क्या मामला है 90-95 लाख वाला? बोला कौन सा? फिर मैंने बताया यूं कोई सब्सिडी के लिए होंगे। फिर वो थोड़ा सा सहम सा गया, अभी इसे कैसे पता चल गया? तो बोला तू कैसे जानता है? भाई मैं तो यहाँ का पुराना हूँ, रिश्तेदारियां भी हैं हमारी, ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो पता होता है आपस में। तो कहता नहीं मेरा हिसाब था उनसे और मैं अपने आप कर लूंगा। सोनाली को बताइए अपने बारे। इतने में सोनाली आ गई, जो बोली क्या था छोटू? मैं बोला कोई पैसे की बात थी। बोला किसकी थी? मैं कोई पैसे हैं 90-95 लाख रुपए सुधीर से मांग रहे हैं वो। फिर बोले बताओ सुधीर जी क्या था? सुधीर जी ही कहा जाता था उसको, सुधीर नहीं कहा जाता था। सुधीर जी बोलती थी। सुधीर जी, हमेशा वीडियो देखोगे आप इंस्टा पे फेसबुक पे सुधीर जी कहा जाएगा। तो बोली नहीं मेरा उनसे हिसाब है जी। सुधीर ने कहा मैडम को मेरा उनसे हिसाब है, वो वैसे ही मैं क्लियर कर लूंगा, तुझे कोई दिक्कत नहीं है छोटू। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।